इंडिया न्यूज का आगरा अधिवेशन आज। तो देखिए, आगरा में सजेगा प्रदेश का सबसे बड़ा मंच। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे शिरकत। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, बेबी रानी मौर्य होंगी शामिल। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय इस मंच में मौजूद होंगे। मंत्री दानिश आजाद, राकेश सचान भी होंगे इस कार्यक्रम में शामिल। शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम मुद्दों पर होगी बात। तो देखिए, मंच सज चुका है और जनता से सरोकार करने वाले तमाम मुद्दों पर इस मंच से इंडिया न्यूज आपकी आवाज उठाएगा। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। आगरा से इंडिया न्यूज का यह अधिवेशन तैयारी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पर प्रदेश के तमाम दिग्गज जुटेंगे और जनता से सरोकार करने वाले तमाम मुद्दों को इंडिया न्यूज उठाएगा। उस पर बातचीत होगी, सवाल जवाब का दौर होगा। तो देखिए, ताज नगरी में यह मंच तैयार है। तो देखिए, क्या कुछ खास रहने वाला है इस कार्यक्रम में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करने जा रहा है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का कॉन्क्लेव, जिसका नाम रखा गया है ताज कॉन्क्लेव। अब आप ये पूछेंगे कि ताज कॉन्क्लेव क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में आगरा को हम ताज, जो हमारा ताज है, जिसको हम ऐतिहासिक, दुनिया भर के ऐतिहासिक धरोहरों में गिनते हैं, वो है। और यहाँ पे दुनिया भर के लोग इसको देखने के लिए आते हैं और शायद इसीलिए हमने इसका नाम ताज कॉन्क्लेव रखा है। और मैं आपको बता दूं कि लेकिन यहाँ पर अब और भी बहुत सारी चीजें देखने लायक हैं। आगरा अब बदल रहा है। अब आपको यहाँ पर मेट्रो भी दिखेगी। लेकिन हाँ, आगरा का किला देखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं संजय के पास। संजय, ये बताइए कि राजनीति की दृष्टि से क्या हो रहा है यहाँ पे। आगरा बेहद अहम है, मुगलों की राजधानी रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, या समाजवादी पार्टी की, या कांग्रेस की बहुत जो है उसके लिए बहुत अहम है, उसकी नजर बहुत रहती है। अगर भाजपा के लिए दृष्टिकोण देखा जाए तो जो ब्रज क्षेत्र है, पूर्व ब्रज क्षेत्र भाजपा के लिए बहुत मजबूत है, क्योंकि 65 में से लगभग 61 विधानसभा सीटें भाजपा के कब्जे में। और आगरा ही ले रहे तो 9 के 9 विधायक भाजपा के यहाँ, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 1 केंद्रीय राज्य मंत्री भी यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं बहुत राजनीति देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं रिंकी, आप कैमरा उधर है हमारा, तो आप मुझे ये बताइए रिंकी कि अगर हम, चूंकि आप महिला हैं, तो महिलाओं के हिसाब से यहाँ पे क्या उनका रिप्रेजेंटेशन है राजनीति में, और इस बार क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की राजनीति, क्योंकि महिला आरक्षण की बात हो रही है, सरकार महिलाओं को बहुत सारे अधिकार देना चाहती है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो बहुत सारी सीटें क्या ऐसी होंगी जो वहाँ पे महिलाएं नजर आएंगी? देखिए अरविंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाएं तो हर क्षेत्र में अपना बढ़ चढ़ के कदम, अपना जो योगदान दे रही, हर क्षेत्र में दे रही है। और यही वजह है कि भाजपा की जब से सरकार आई, उससे महिला और मजबूत हुई है। जैसे कि मैं आगरा की बात करी तो आगरा में देख रही, बाल विकास महिला कल्याण की मंत्री बेबी रानी मौर्य आगरा से ही है। मेयर इस समय दिवाकर आगरा से ही जो महिला है। तो महिलाओं को और बढ़ावा देने के लिए इसलिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने 33% का आरक्षण बिल पास कर दिया। हालांकि भी लागू नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक तरीके से देखा जाए तो ये राजनीतिक खिलौना समझिए आप कि 24 में लागू नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चल के ये कब तक हो पाएगा, ये अमित शाह ने भी क्लियर नहीं किया कि अभी देखा जाएगा। अभी क्लियर नहीं हो पाया 27 में, 29 हाँ, लेकिन सवाल लेकिन यहाँ पे ये भी है कि जहां इतने दिनों से, कई सालों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, कम से कम एक पार्टी आई, उसने कोशिश की, हिम्मत की और उसको पार्लियामेंट में ले आके उसको पास कराने का काम किया। कहा जा रहा है कि 2027 में जब हम चुनाव में जाएंगे, विधानसभा चुनाव में, तो या किसी भी चुनाव में जाएंगे, तो उस समय आपको महिला आरक्षण भी लागू रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी होप है महिलाओं के लिए। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये बिल पास कर दिया, कभी न कभी लागू तो हो ही जाएगा, लेकिन कब होगा ये भी डिसाइड नहीं है। चलिए ठीक है, चलते हैं सौरभ का। सौरभ, ये बताइए कि आप तो आगरा के बारे में बड़ा ढेर सारा मैं देख रहा था कि पढ़ रहे थे, क्या आपको नजर आ रहा है कि आगरा में भाई आप क्या बताने जा रहे हैं दर्शकों को? दरअसल अब शुरुआत ये करते हैं सर कि आगरा की अगर बात करें तो मोहब्बत की निशानी है। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड की बात अगर हम करें, दुनिया के 7 आश्चर्यों में आगरा का ताजमहल है। उसके
पास आज हम आए हैं, वहां हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका नाम भी आपने बहुत सोच समझ कर रखा, आगरा का ताज कॉन्क्लेव। इसका कॉन्सेप्ट ये है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर अपने आप में कई सारे विविधताओं को और एकताओं को लेकर चल रहा है। अगर बात करें यहाँ की चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा है आगरा में। और आगरा की एक सबसे खूबसूरत बात ये है सर कि ताजमहल का जब भी जिक्र होता है सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में होता है। और आज यहां से हम लोग राजनीति का संदेश देंगे। अभी आप जैसा कि रिंकी से पूछ रहे थे कि किस तरीके से महिला आरक्षण के बिल लेकर मोदी जी ने कहा था कि अगर 30 साल पहले कांग्रेस चाहती तो ये बिल ला सकती थी, क्यों बीजेपी ही क्यों लेकर आई, ये आज सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हम जवाब लेंगे, बीजेपी के बहुत सारे दिग्गज नेता जुड़ेंगे। और क्यों अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कि 2027 से पहले, लेकिन सवाल ये उठता है 2027 से पहले हम लाए हैं, पहल तो किसी ने किया, जब ही जागे तभी सवेरा। 30 साल पहले अगर हम जाग जाते तो शायद आज 181 महिलाएं जो हैं वो लोकसभा में आप देख सकते हैं, उजाला हो गया। और कई सारे सवाल पूछेंगे हम। हाँ बिल्कुल। एक सेकेंड, ममता आप बताओ कि आपने क्या सोचा है कि भाई यहाँ पे हम चलेंगे तो क्या बताएंगे। पेठा यहाँ का बहुत मशहूर है, खाना यहाँ बहुत मशहूर है, और मुझे याद है जब हम कोई पुराना इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, पता नहीं कितने सारे बादशाह रहे हैं, तो उनके बहुत सारे खानसामे रहे हैं, तो खाना की बड़ी बिना चर्चा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप में इतिहास को समेटे जो है वो आगरा है। यहाँ पर इतिहास की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इतिहास के साथ साथ यहाँ की राजनीति भी बेहद दिलचस्प है, हम उस पर भी नज़र डालेंगे। और सर ने जिक्र किया खाने का, यहाँ का पेड़ा बहुत मशहूर है और उसका भी हम जिक्र करेंगे। पेठा भी बहुत मशहूर है, और साथ ही साथ ताजमहल यहाँ का मशहूर है, लाल किला यहाँ का मशहूर है। यहाँ पर कितना विकास किया है वो भी हमारा एक विजन रहेगा। हम सरकार जो यहाँ पर है उससे सवाल पूछेंगे सीधे कि और कितनी ताज नगरी को वो डेवलप करने वाले हैं, क्योंकि ये एक टूरिस्ट का हब है। यहाँ पर भारी संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं, घूमते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं। उनके लिए कैसे इंतजाम है, सड़कों की हालत कैसी है, और क्योंकि हमारे साथ जनता भी होगी तो हम उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आखिर उनके जनप्रतिनिधियों ने कैसे उनके लिए काम किया और आगे सरकार का क्या विजन है, वो किस तरीके से और इस नगरी को डेवलप करने वाली है। मेट्रो की बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर मेट्रो भी बिल्डअप होने वाली है। तो आप समझिए कि कुछ समय पहले जो दिल्ली एनसीआर, जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते थे, आज ताज में भी अगर वो पहुंच जाएगी, आगरा में भी पहुंच जाएगी मेट्रो, तो और आसान यहाँ का सफर हो जाएगा। और क्योंकि अभी कई जगह डेवलपमेंट हो रहा है और जो आगरा है वो ठीक है ममता, अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। रिंकी, आपने तो एक दुकान भी खोल दिया था पेठा बेचने वाला, तो उसमें क्या वो बंद क्यों कर दिया तुमने? देखिए, आपको बताना चाहते हैं, जब भी कोई दर्शक हमारा इंडियन न्यूज का अगर आगरा पहुंचता है ताजमहल को निहारने के लिए, तो सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे आपको ताजमहल भी दिखेगा जो मोहब्बत की निशानी भी है, आपको यहाँ पेठा भी मिलेगा, वो भी मोहब्बत की निशानी, मीठा, पहले मीठे मुंह कर दे। फिर आपको शूज, जूते का व्यापार आगरा से होता है। और अगर बात और भी करें खाने में, तो यहाँ पे बनियों का शहर है, तो चाट पकौड़ी भल्ला भी बड़ा भरपूर मिलता है सर, बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। तो ताज नगरी आगरा अपने आप में इतिहास, ताज नगरी आगरा में आइए, ताजमहल देखिए, पेठा खाइए, शाम को चाट पकौड़ी खाइए और रात को सो जाइए। तो ठीक है, आज हम लोग दिन भर जो है सिर्फ आगरा के मुद्दे पे बात करेंगे। आप लोग जाइएगा कहीं भी नहीं, और लगातार जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि कौन कौन मेहमान जो है वो हमारे साथ रहेंगे सुबह से। सबसे महत्वपूर्ण है इसका उद्घाटन सत्र। उद्घाटन सत्र में हमारे साथ संजय निषाद होंगे, जो कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस समय राजनीति अपने चरम पे है, और आपको मैं बताऊं कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। संजय निषाद से मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी उनको लगता है कि निषादों का अच्छा खासा वोट है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके लोगों को वहां टिकट देती तो शायद वहां पर उनकी पार्टी भी या भाजपा के साथ मिलकर अपना खाता खोल सकती थी। एक तरफ आप जातिगत जनगणना की बात हो रही है, उसको लेके अपना दल निषाद पार्टी और उनके जो घटक दल हैं वो मांग कर रहे हैं कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में संजय निषाद से हमारा सवाल होगा कि आप एक तो एनडीए में शामिल हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई सिर्फ देश में, दुनिया में दो ही जाति हैं, अमीर की और गरीब की, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दूसरे जातियों की बात हो रही है। तो ऐसे में जब आप एनडीए के साथ हैं
तब उनका क्या जवाब होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये हमारा सवाल होगा। दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ रहेंगे, दूसरा सेशन उनका है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी सर्वे हुआ उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेके, उन मदरसों पर ढेर सारे सवाल खड़े हुए कि बहुत सारे मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टेरर से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों को लेके हम दानिश आजाद अंसारी से बातचीत करेंगे विस्तार से। उसके अलावा अभी कहा यह गया कि सरकार जो है इस मदरसों की पूरी रूपरेखा, उनके तरीके, उनके पढ़ाई के तरीके को बदलने वाली है। यानी अब आप मदरसों में भी कंप्यूटर देखेंगे, अब आप उनके बच्चों में लैपटॉप और आईपैड लिए हुए उनको देखेंगे। तो ये सारे सवाल हमारे दानिश आजाद अंसारी से रहेंगे। उसके अलावा जो तीसरा सेशन हमारा होने वाला है, रिंकी वो आप बताओ, तीसरा सेशन हमारा है जिसमें शूज के जो व्यापारी हैं और यहाँ के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तपन समूह के, वो हमारे साथ होंगे, जो हमें अपने बताएंगे, अपनी यात्रा के बारे में बताएंगे कि किस गरीबी से निकल के उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की और आज यहाँ तक कैसे वो पहुंचे। मैं समझता हूं कि एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे वो हमें और बाकी लोगों को गाइड करेंगे तो फर्स्ट सेशन में। उसके अलावा आगरा की मेयर हमारे साथ होंगी, वो भी बताएंगे कि उनके द्वारा कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। तो ये सारे जो इशू हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, दिन भर आज सिर्फ देखिए आप इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बिल्कुल अरविंद जी, इंतजार रहेगा दर्शकों को इस कॉन्क्लेव का, जब जनता के जो मुद्दे हैं वो इस मंच से उठाए जाएंगे। फिलहाल खबरों में